स्टूडेंट्स 10.4 का लास्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, ये और देख लें जरा। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, एक सर्कुलर पार्क है और उसकी रेडियस है 20 मीटर, इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। थ्री बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड, अंकुर, सैयद एंड डेविड sitting at equal distances on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other। ठीक है, तो आपके पास तीन बच्चे हैं जो पार्क के अंदर इक्वल डिस्टेंसेस पर बैठे हैं। ठीक है, तो एक ये अंकुर है, एक सैयद है और एक डी पे कौन, डेविड बैठा है सी पर। ठीक है, तो ये दीज थ्री आर सिटिंग ऑन इक्वल डिस्टेंस, है ना। तो अगर इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं तो ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो साइड होगी वो इक्वल होंगी। तो हम इसे अगर 2x मान लेते हैं साइड को, तो यहाँ से शुरू करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो अब इनके बीच में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी हमें यही लंबाई को निकालना है। तो हम इसको कैसे करते हैं, पहले पहले तो हम लिखें लेट, यहाँ से सोल्यूशन कर लेते हैं। लेट द boys are sitting at A, B and C, पॉइंट लो एट पॉइंट्स A, B and C। ठीक है, एंड लेट ABC is a equilateral triangle with side with side 2x। ठीक है, हमने इसे 2x मान लिया किसी भी साइड। ठीक है, अगर साइड ए बी भी 2x हो गई, बी सी भी 2x हो गई, और अगर मैं कहूँ मैंने ए से एम ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो ये इसको हाफ करेगा एम पॉइंट पर इसको हाफ करेगा। इसका मतलब है बी एम कितना हो जाएगा। तो अगर हम इसका बी एम मेज़र करना चाहेंगे, बी एम तो ये हाफ हो जाएगा ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी दैट इज 2x/2 यानी x। तो x मीटर हमारा बी एम हो गया। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, लेंथ। और अगर हम इस बी ओ एम इस राइट एंगल ट्राइंगल में इसकी हमें मेज़रमेंट मालूम है, इसकी मेज़रमेंट मालूम है, हम इसकी मेज़रमेंट और पता कर लें, तो फिर इस राइट एंगल ट्राइंगल के रिलेशन से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओनली हमें ये करना है। और अगर हमें बी एम फाइंड आउट हो जाएगा तो बी एम का डबल कर देंगे तो बी सी हो जाएगा और जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो निकल आएगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, एक्स ही आ गया। अब मुझे ओ एम निकालना है, तो मैं लिखूंगा ए एम निकालूंगा। ठीक है, तो एक ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी एम, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी एम। अगर हमें इसमें ए एम निकालना हो, ए एम, तो ए एम का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी एम का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर तो 2x ही हो जाएगा और बी एम हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए एम स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर। अगर मैं ए एम निकालूंगा तो ये जाएगा √3 और x, ये हमें ए एम मिल गया, ए एम। अब जो ए एम है मुझे चाहिए ओ एम, तो ओ एम कैसे निकालेंगे, ओ एम इज इक्वल टू ए एम माइनस ए ओ क्या है, ए ओ है रेडियस इसकी, जैसे ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगी। तो क्या करेंगे, ए एम कितना है, ए एम ये दिया हुआ √3x। ठीक है, x अलग है, माइनस ए ओ यानी 20। ठीक है, अब हमें ओ एम भी पता है √3x माइनस 20। अब बस ये ट्राइंगल जो है फाइनली इसको करेंगे हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये भी है ओ बी एम के अंदर ओ बी का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बी एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, या हमें निकालना है बी एम, एक्चुअली हमें निकालना है बी एम। ठीक है, तो ओ बी का स्क्वायर क्या है, ओ बी का स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर हो गया।
ठीक है, इज इक्वल टू बी एम कितना एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस ओ एम हमने निकाला था √3x और प्लस 20 -20 आई थिंक -20 का होल स्क्वायर, ये हो गया 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्लस ये हो गया √3x का होल स्क्वायर, ये माइनस बी के होल स्क्वायर कर देंगे -2 इंटू √3 इंटू 20 और प्लस 20 का होल स्क्वायर, तो 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 40 √3 एक्स, हाँ ठीक है, यहाँ पास x भी आएगा ना, x 40 √3x प्लस 400, तो ये 400 से ये 400 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर x और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 40 √3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा 4x अगर कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 10 √3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स एक तो 4x इज इक्वल टू 0 आया और दूसरा आया x माइनस 10 √3 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू यहाँ से 0 होगी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, x की वैल्यू 0 तो नहीं है, तो इससे देखते हैं x की वैल्यू आ जाएगी 10 √3। इट मीन्स बी एम इज इक्वल टू 10 √3। मुझे निकालनी है बी सी, तो मैं इसका डबल कर दूंगा 2 बी एम कर दूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 √3 दैट इज 20 √3 मीटर इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ बी सी, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया है, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद कुछ जो डिटेल्स है मैं अगले चैप्टर के बारे में बताऊंगा आपको और फिर हम उसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम आगे 10.5 के लिए चलते हैं, तो उसमें हमें कुछ थ्योरम्स हैं वो ध्यान में रखनी है और हर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। तो सबसे पहले पॉइंट है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अगर किसी सर्कल पर एक आर्क है, ठीक है, तो वो आर्क सबटेंड कर रही है एक एंगल सर्कल के ऊपर, आर्क से सर्कल पर एंगल, ठीक है। तो इसमें पहला देखें आप, इफ़ 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, अगर 2 कॉर्ड्स इक्वल हैं सर्कल पर, देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड कन्वर्सली इफ 2 आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए आप कि अगर ये सर्कल है और इस पर 2 आर्क्स हैं, इस तरह 2 आर्क हैं, अगर ये आर्क इसके इक्वल है तो जो सॉरी ये आर्क इसकी आर्क ये हुई ना, आर्क ये हो गई, तो ये अगर आर्क इक्वल हैं, ये दोनों आर्क इक्वल हैं, तो ये जो इसकी कॉर्ड हैं वो कॉर्ड भी इक्वल होंगी। कन्वर्सली अगर ये दोनों कॉर्ड सर्कल के अंदर इक्वल हैं तो ये जो आर्क है, सपोज आर्क इसको बोलेंगे ए बी सी डी, तो ये ए बी जो साइड है, ए बी जो कॉर्ड है वो इक्वल होगी अगर आर्क जो ए बी, इसको अगर यहाँ पर कोई नाम दे दो या ऐसे ही कह दो, ये वाली जो आर्क है ये दोनों आर्क्स इक्वल हैं, तो ये जो ए बी लाइन और डी सी दोनों ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगी। अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ये आर्क्स इक्वल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। ठीक है, अगर आपके पास 2 आर्क हैं किसी सर्कल के अंदर, सेकंड पॉइंट है ये, ठीक है, अगर इसमें 2 सर्कल का अगर सेंटर पॉइंट ये है और मेरे पास 2 आर्क हैं कोई सी, सपोज एक यहाँ से यहाँ तक है और इसी तरह से एक आर्क ये, अब ये दोनों आर्क जो हैं वो इक्वल हैं। अगर ये आर्क इक्वल हैं तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। सेकंड ये है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स यानी ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों इक्वल हैं और ये इक्वल आर्क्स जो हैं वो सबटेंड करेंगी इक्वल एंगल एट द सेंटर। सेकंड वन। उसका आता है थ्योरम 10.8। थ्योरम 10.8, तो पिछले दोनों पॉइंट क्लियर होंगे, ठीक है, कोई इंक्वायरी हो तो कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरम 10.8, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखो अगर कोई आर्क है, आप देखें अगर ये हमारा सर्कल हो गया,
इसमें ये सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है, कोई भी आर्क ले लेते हैं एक, सपोज ये आर्क है हमारे पास ए बी, और यहाँ से एक सेंटर ड्रॉ हो रहा है, सेंटर पे एक एंगल जा रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल डबल होगा अगर कोई सा भी पॉइंट यहाँ पर, ये आर्क सर्कल के ऊपर कोई से भी पॉइंट पर जो एंगल होगा, तो अगर ये एंगल x है और ये y है, तो एंगल x विल बी इक्वल टू 2y, ठीक है, कि x जो है इसका डबल होगा। और ये एंगल कहीं पर भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये सारे एंगल्स जो हैं वो y होंगे, ठीक है, और x उसका डबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थ्योरम 10.8, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। यानी इस आर्क इस आर्क को छोड़ के बाकी की जो दूसरी वाली आर्क है, मेजर आर्क, उस पर कहीं पर भी एंगल सबटेंड होगा तो वो एंगल इसके सेंटर पे बनाए गए एंगल का डबल होगा, उसका आधा होगा, ठीक है। जो सेंटर वाला एंगल है वो डबल होगा, ये इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। थ्योरम 10.9, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अच्छा, ये भी इसके अंदर मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि अगर एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, अब सेगमेंट का मतलब है कि ये आर्क के बाहर का ये दूसरा वाला सेगमेंट हो गया ना, तो इसके अंदर कोई सा भी एंगल बनेगा, चाहे ये बनेगा, चाहे ये बनेगा, चाहे ये बनेगा, चाहे ये बनेगा, ये सारे एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे सेगमेंट बनने हैं। सेम सेगमेंट में जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उन सब का जो वैल्यू है वो सेम होगा, उनका एंगल सेम होगा। तो 10.9 ये है। इसके बाद नेक्स्ट इज 10.10, इफ अ लाइन सेगमेंट joining 2 point subtend equal angle at 2 other point lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 point lying on a circle, that is they are concyclic। अब ये concyclic क्या है, देखो लास्ट वाला समझ लें। इसमें क्या है कि अगर मेरे पास एक लाइन है, सपोज ए और बी, ए बी एक लाइन है, इस लाइन से कोई भी एंगल बनेगा, कोई भी 2 पॉइंट पर एंगल बनेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट ए बी, इसको सी कर दो, इसको डी कर दो। अब ये 1 2 3 4 आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 चारों के चारों पॉइंट्स जो हैं, अब ये दिया हुआ है कि ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ये एंगल इक्वल कर रहे हैं। फॉर लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पार्ट सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, ठीक है। एक ही साइड में अगर ये ए सर्कल को आप भूल जाएं 1 मिनट के लिए, ए बी एक लाइन है और इससे 2 एंगल्स बन रहे हैं और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो अगर आप इसमें सेंटर से अगर एक सर्कल खींचोगे तो ये चारों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर आएंगे, ये कहना है, समझ गए। जैसे आपने एक लाइन ए बी खींचा और यहाँ से आपने 2 ऐसे एंगल्स ड्रॉ किए जो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसमें इसका सेंटर निकाल के और सेंटर से अगर आप एक सर्कल बना देंगे तो ये ए बी सी डी सब एक ही सर्कल पर आ जाएंगे, ऑन द सर्कल होंगे, ठीक है। या इसको कहते हैं कॉन्साइक्लिक होंगे, जो पॉइंट होंगे वो कॉन्साइक्लिक होंगे। तो थ्योरम 10.10 तक क्लियर कर लीजिए। अभी ये 4 मैंने बताई हैं और कुछ और रह गई हैं, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये सारे अच्छे से अगर समझ में आ जाते हैं तो 10.5 में कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे बताता हूँ। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स देखें आप, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल द 4 vertices ऑफ इट लाई ऑन अ सर्कल, ठीक है। तो एक तरह से आप ये समझें कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल आपके पास है, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है इस तरह का, और अगर इस क्वाड्रिलेटरल के सारे पॉइंट से, ये ठीक से नहीं बन रहा, मैं बना के बताता हूँ आपको, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ABCD। अब आप देखें कि अगर एक कोई क्वाड्रिलेटरल इस तरह का है, उसके 4 पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल को टच कर रहे हैं, सर्कल के अंदर आ रहे हैं, सारे ऑन द सर्कल हैं ABCD, तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें एक थ्योरम है 10.1, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए है कि 4 के 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल होंगे, ठीक है। तो इस
क्वाड्रिलेटरल को हम कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक थ्योरम ये है कि 10.11 द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो अपोजिट एंगल का मतलब है ये वाला एंगल और ये, इन दोनों का सम 180 हो, या फिर ये दो अपोजिट एंगल्स हैं, इन दोनों का सम भी 180 होगा। ठीक है, तो अगर ये अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो ये क्या होगा, मतलब अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। दिस इज योर थ्योरम 10.11। और 10.12 जस्ट उसका ऑपोजिट है, कन्वर्स है। कन्वर्स इज इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप ले लो, उस क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल का पेयर, दो पेयर होंगे अपोजिट एंगल के, दोनों का सम 180 आ रहा है, तो आप कहेंगे कि यस ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बस यही है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद हम 10.5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए।